हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्सर क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका NIOS क्लास 12 बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका फेब 2021 का। तो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन पेपर से आप लोग आइडिया भी लगा सकते हो कि आप लोगों का आने वाला क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा, क्योंकि अप्रैल 2019 के बाद डायरेक्टली पेपर आपके फेब 2021 में ही कंडक्ट कराए गए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल नया है आपका। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर से आप लोग अपने पेपर का पैटर्न का आइडिया लगा सकते हो। और ये जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 8 तक के आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे वो MCQs में पूछे जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये जो सभी आपके क्वेश्चंस हैं ये MCQs हैं 8 नंबर तक। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पेपर में हम लोग इनके आंसर्स को डिस्कस नहीं करेंगे MCQs के, क्योंकि MCQs जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको इनका सोल्यूशन बताऊं तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को MCQs की वीडियो चाहिए तो MCQs उसमें सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मैं इंक्लूड कर दूँगी, और चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे MCQ बन सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं उसमें इंक्लूड कर दूँगी ताकि आपकी उससे हेल्प हो सके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को MCQ की वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेम 2 हॉटस्पॉट्स फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो, और 2 हॉटस्पॉट बताने हैं आपको जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर है। यहाँ पर सबसे पहले हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दे रखी है। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको कि हॉटस्पॉट्स जो पाए जाते हैं ये इंडिया में वो है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालयस। तो ये दो हॉटस्पॉट्स हैं जो आपके इंडिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे आपको बताना है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, डिफरेंस आपको इस तरीके से बताना है टेबल बनाकर। एक तरफ आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लिखना है और दूसरी तरफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ठीक है, जो भी इनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और एग्जाम्पल भी डाल सकते हो कि किस में किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से आपको इसका आंसर लर्न करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोमल मेकअप इन द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, ऑल्सो स्टेट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ए नंबर पे है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी नंबर पे है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिसऑर्डर जो होती है वो किस में पाई जाती है और टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये एक डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये दोनों ही। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है और टर्नर सिंड्रोम फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, और इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड फिर है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, नेम द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स आपको यहाँ पे उनका नाम बताना है। तो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, और गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है एंजियोस्पर्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंडोशियम और गाइनोशियम। एंड बी नंबर पे है आपका यहाँ पे, नेम द गैमेटोफाइट ऑफ अ फर्न प्लांट। यहाँ पर आपको फर्न प्लांट के गैमेटोफाइट का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोथैलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है फिर आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपसे ए नंबर पे पूछा गया है, डिफाइन द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की यहाँ पर आपको डेफिनेशन देनी है। इंजीनियरिंग की यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दे रखी है, आप लोग इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो। एंड बी नंबर पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, नेम द गोल्ड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एग्रोबैक्टीरियम टम्फिशियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डाइकोट लीफ में जो स्टोमेटल अपैरेटस है उसका डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग इसका डायग्राम देख सकते हो, और ये वाला जो डायग्राम है ये आपको चैप्टर 8 के अंदर भी मिल जाएगा, तो आप लोग इसे वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के ए पार्ट में आपसे पूछा गया है, नेम 2 ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई से होने वाली 2 ह्यूमन डिसीजेस आपको उनका नाम बताना है। तो पहली होती है आपकी रिंगवर्म और दूसरी होती है एथलीट फुट।
बी नंबर पे है आपका यहाँ पे नेम द वाइट कोटनी मास ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्टेल ब्रेड होते हैं उन पे वाइट कोटनी सब्सटेंस जो ग्रो होने लग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो वाइट सब्सटेंस जो होता है, वाइट कोटनी मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रेड में आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा रखे रहने से, तो उनको माइसीलियम कहा जाता है। और जिस फंगस की वजह से वो होते हैं उसे राइजोपस कहा जाता है। ठीक है, तो वाइट कोटनी मास जो होगा उसे माइसीलियम कहा जाएगा और जो फंगस के द्वारा होगा उसको हम बोलते हैं राइजोपस। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो। एंड फिर है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में सिर्फ और सिर्फ आपको बडिंग जो होती है ईस्ट में उसका डायग्राम आपको शो करके दिखाना है, बनाकर दिखाना है और उसको लेबल करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये ईस्ट में बडिंग हो रही है, उसका डायग्राम है। ठीक है, और ये आपका चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा, आप चैप्टर 2 से भी इसे कॉपी कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टेट एनी 2 एडेप्टेशंस इन फ्लावर्स टू प्रोड्यूस क्रॉस पॉलिनेशन। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी ये आपसे पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस रहते हैं आपके पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एडेप्टेशंस होती हैं जो प्रमोट करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है, वो 3 टाइप की होती हैं आपकी, लेकिन यहाँ पर आपसे 2 ही टाइप पूछे गए हैं। तो 2 हैं आपके यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये इनकी डेफिनेशन है और आप इसे आराम से यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सिर्फ आपको डिफरेंस बताना है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बीच का। तो ये आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंस आपको इसी तरीके से टेबल बनाकर बताना है। एंड फिर है यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका अप्रैल 2018 में और 2017 में रिपीट हुआ है। आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपसे यहाँ पे डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिस्ट एनी 2 वेज बाय विच वी कैन अचीव दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना है और 2 ऐसे वेज बताने हैं जिनसे कि हम इस तरीके की डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, तो इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और ये हैं कुछ वेज जिनकी हेल्प से हम लोग इस तरीके की डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। पहला है आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड नंबर पे है रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, एंड फिर है यहाँ पे थर्ड नंबर पे प्लांटिंग मोर ट्रीज, एंड फोर्थ नंबर पे है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे बोला गया है आपसे ड्रॉ एंड लेबल अ फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ 4 ट्रॉफिक लेबल्स। तो यहाँ पर आपको एक फूड चेन बनाकर दिखानी है और ट्रॉफिक लेबल्स भी उसके यहाँ पे बतानी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको फूड चेन बनाकर दिखानी है, इसकी डेफिनेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस वाली डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि 2 मार्क में ये क्वेश्चन आपका कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेन आंसर आपका यहाँ से है इसका। ठीक है, तो ये इधर आपके शो कर रखे हैं। फर्स्ट पे है आपका यहाँ पे प्लांट, ठीक है, सेकंड नंबर पे है रैट, फिर स्नैक और फिर ईगल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं आपके, और रैट जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और स्नैक होता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और ईगल होता है आपका टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, और ये है आपकी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से टेबल बनाकर आपको हर एक चीज़ को मेंशन करना है। कोई भी फूड चेन आप लर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलरली आपको फूड चेन दी जाए, आप इसके अंदर ऑर्गेनिज्म चेंज कर सकते हो, लेकिन वो फूड चेन बननी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घास जो है वो आपका ईगल खाता हो। ठीक है, ऐसा नहीं, आपके घास के बाद आप ग्रास के बाद ग्रास शॉपर लिख सकते हो, ग्रास शॉपर के बाद आप यहाँ पे फ्रॉग लिख सकते हो, फ्रॉग के बाद आप वहाँ पे स्नैक लिख सकते हो फोर्थ टॉपिक लेवल में ईगल की जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपकी फूड चेन बन सकती है, लेकिन फूड चेन बननी चाहिए और इसके जो लेबल्स हैं वो भी आपको इसी तरीके से मेंशन करने हैं।
तो ये वाला आंसर आपका कम्प्लीटली इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एंड फिर है यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर आपको ह्यूमन स्केलेटन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको शो करने हैं। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्कल एंड जॉज में और वर्टेब्रल कॉलम में। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो गर्डल्स में और पेक्टोरल और पेल्विक में होता है, ठीक है। और लिम्स जो होते हैं वो आपके आर्म और लेग्स में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे शो कर दिखाना है ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड फिर है यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के ए पार्ट में सिर्फ आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाकर दिखाना है। तो ये है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग इसे चैप्टर 23 से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है आपका। एंड बी नंबर पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शारगेफ रूल। तो शारगेफ रूल से आप क्या समझते हो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स, शारगेफ रूल की आपको सिंपल डेफिनेशन बतानी है यहाँ पे कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते आपके डीएनए मॉलिक्यूल में इक्वल अमाउंट में, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट होता है प्योरीन्स का और उनके पायरिमिडिन्स का वो हमेशा इक्वल होता है। और दूसरे शब्दों में हम इन्हें कह सकते हैं कि एडिनाइन आपका इक्वल होता है थाइमाइन के और गाइनाइन इक्वल होता है आपके साइटोसिन के। यही आपका शारगेफ रूल है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और इसको आपको अच्छे से याद करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ये कई बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे ए पार्ट में पूछा गया है नेम 2 ways by which vegetative propagation occurs naturally in plants, give suitable example। तो सबसे पहले आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन बतानी है, फिर यहाँ पे नेचुरल मेथड्स बताने हैं और फिर है यहाँ पर आपके ये एग्जांपल्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आप लोग इन वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो अप्रैल 2019, 18, 17 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें भी रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे ये अच्छे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। एंड फिर बी नंबर पे है आपका यहाँ पे लिस्ट एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर आपको 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस बतानी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो एडवांटेजेस हैं आपकी यहाँ पर और डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड फिर है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको डिफरेंस बताना है एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स के बीच का। तो सबसे पहले है यहाँ पे एंटीजन की डेफिनेशन, यहाँ से आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे है आपके एंटीबॉडी की डेफिनेशन एंड थर्ड नंबर पे है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं या फिर इनसे एमसीक्यू भी बन सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट डिफाइन बायो रेमिडिएशन, ठीक है। तो बायो रेमिडिएशन की भी यहाँ पे आपको डेफिनेशन बतानी है क्योंकि इसे सिर्फ डिफाइन करना है। तो छोटी सी डेफिनेशन में भी इसका आंसर आपको आप लिख सकते हो। एंड फिर है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट। इसमें आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बतानी है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सच एज वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड फिर बी नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे आपसे बोला गया है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ पोटैटो ऑस्मोस्कोप टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पूरा एक्सपेरिमेंट शो करना है, ठीक है। पूरा डायग्राम बनाकर दिखाना है पोटैटो ऑस्मोस्कोप का जिसमें कि आपका ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से शो हो सके। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जब आप लिखोगे तो इसको इस तरीके से ही लिखना है कि एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर।
यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है रिक्वायरमेंट की इस प्रोसेस के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फिर यहाँ पर आपको मेथड लिखना है, और फिर थर्ड नंबर पे आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखना है, फोर्थ नंबर पे इसको पूरे प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर यहाँ पे इसका डायग्राम बनाकर दिखाना है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 8 के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 8 से आप इसका आंसर देख सकते हो। वैसे तो ये पूरा ही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है क्योंकि इससे पूरा ही हमें एक्सपेरिमेंट लिखना भी है। चार मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका, तो इसलिए हमें ये पूरा आंसर इसको एक्सप्लेन करना ही था। तो इसको आपको इसी तरीके से डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेम द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन प्लांट एंड स्टेट द मेन फंक्शन दे परफॉर्म, ऑल्सो मेंशन द कंपोनेंट्स ईच ऑफ दिस टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट्स में उनके टाइप्स बताने हैं, फिर उनके फंक्शंस बताने हैं, और किन चीज़ों से मिलकर वो बने हुए होते हैं वो बताना है। तो फ्रेंड्स, जाइलम और फ्लेम जो होते हैं वो आपके दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, वो प्लांट में पाए जाते हैं। और जाइलम का फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, और फ्लेम का फंक्शन। जाइलम जो होता है वो आपका ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना हुआ होता है, और फ्लेम जो होता है वो आपका सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लेम फाइबर और फ्लेम पैरेन्काइमा से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के ए पार्ट में यहाँ पे आपसे बोला गया है सिंपल और कंपाउंड लीव्स के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स के बीच का डिफरेंस आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड फिर बी नंबर पे है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, उसके टाइप्स बताने हैं, और फिर उसके डायग्राम भी आपको बताने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले है आपकी यहाँ पे फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड फिर होता है आपके ये फाइलोटैक्सी के जो टाइप्स हैं, ये आपके 3 टाइप्स के फाइलोटैक्सी होते हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वोल्ट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल भी मैंने इनके डेफिनेशन के साथ लिख रखे हैं, और ये हैं इसके डायग्राम। ठीक है, ये ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट और वोल्ट, ये तीनों ही डायग्राम हैं आपके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। एंड फिर है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका, इवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2017 से लेकर आपका फेब 2021 तक अभी तक रिपीट होता हुआ आया है। तो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है इस वाले। और फिर है आपका यहाँ पे बी नंबर पे, नेम द साइट्स वेयर द फॉलोइंग फंक्शंस टेक प्लेस। अब आपको ये बताना है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन अगर होता है आपका फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में, और जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टोकिस्ट में होता है। ठीक है, जो अटैच होती है यूट्राइन वॉल से। क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे सी नंबर का, और सी नंबर पे यहाँ पे आपको मेल हार्मोन का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो। एंड फिर है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के ए पार्ट में बोला गया है आपसे कि ह्यूमन ईयर का आपको डायग्राम बनाना है, और जो पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनको लेबल करना है। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं आपके पाइना और ईयर ओसिल्स, कोक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये जब भी आप ये डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, कोई से भी डायग्राम की आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो ह्यूमन हार्ट हो या फिर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर आपका ईयर या फिर ब्रेन हो, ठीक है, इन सभी के जो भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि जब भी आपसे डायग्राम का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उनके साथ आपका जो फंक्शंस है, उनके पार्ट्स का फंक्शंस वो ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो कोई से पार्ट से पूछें। ठीक है, तो जब भी डायग्राम की आप प्रैक्टिस करोगे, इनके अंदर आने वाले पार्ट्स के आपको अच्छे तरीके से फंक्शंस लर्न करने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों को अपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के ए पार्ट में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि PEM क्या होता है, और उससे होने वाली 2 डिसीज़ बतानी है आपको, और उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको इन सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आपको समझाते हुए वीडियो बनाऊं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग सच में चाहते हो कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन प्रोवाइड करूँ, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो
इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। या फिर अगर आप लोगों को NIOS क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर वाइज लेक्चर्स की नीड है तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हो। फ्रेंड्स, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट की आपको ज़्यादा नीड है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या फिर अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, या फिर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो क्वेरी है वो ये है कि हम लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे करें, बायोलॉजी के कितने चैप्टर्स पढ़ें जिनसे कि हम लोग पास हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको सिलेबस की वीडियो बनाऊं और आपको ये बताऊं कि किस तरीके से आप लोगों को आपके बायो के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो मैं आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। लेकिन आप लोगों को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, आप लोगों को इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगी आपकी इन वीडियोस के ऊपर और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतनी ही जल्दी हम लोग आपके इस कोर्स को स्टार्ट कर देंगे बायोलॉजी के जो आपके चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं और जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, उनका एक्सप्लेनेशन के साथ उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है वाकई इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलें, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि NIOS के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिल पाते हैं और ना ही उनको इस तरीके से सॉल्यूशंस मिल पाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हो सके तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी उतनी ही जल्दी हम इस कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 4 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।